हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब से कुछ दिन पहले मैंने मिरेकल मॉर्निंग बुक पढ़ी थी। उसके अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले इस बुक के अंदर सेवर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। सेवर्स क्या है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। आपके क्या गोल्स हैं, आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हो, आपके क्या क्या टास्क हैं जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, आपके क्या क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर आपको अपने गोल्स पता हैं, आपके टारगेट्स पता हैं, तो आपके लिए सुबह उठना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी 90% मोटिवेशन वही बन जाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको सेवर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो सेवर्स जो है वो एक एक्रोनियम है जिसमें एस स्टैंड करता है साइलेंस। जब आप सुबह सुबह उठें, सबसे पहले आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सेल्फ अवेयर होना है। आप सुबह उठ के चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं या फिर अपने प्रेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 5 मिनट कम से कम साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपके पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर सके। तो उसके बाद सेवर्स का सेकेंड एक्रोनियम जो है वो है ए, और वो स्टैंड करता है एफर्मेशंस के लिए। एफर्मेशंस का मतलब ये है अपने माइंड को अच्छे विचार देना, अच्छे थॉट्स देना। अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने दिमाग को अच्छे अच्छे थॉट्स देंगे, तो आपकी ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ही बड़ा आएगा। तो आपको सुबह सुबह उठ के पॉजिटिव पॉडकास्ट सुननी चाहिए या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने मन में ही बोलनी चाहिए। जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं जो अपनी लाइफ में चीज़ अचीव करना चाहता हूँ वो चीज़ें मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको फिर उसके बाद अचीव करते हुए विजुअलाइज कीजिए। जो वी है वो विजुअलाइजेशन के लिए स्टैंड करता है। मतलब आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने दिमाग में पहले एक मेंटल इमेज बनाइए कि आप ये करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अपनी लाइफ में एग्जांपल दूं, मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद और मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे पतला होना है। तो अगर मैं कभी भी सोचता हूँ सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का, मुझसे नहीं होती। कुछ टाइम से मैं ये चीज़ विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं लटक रहा हूँ, मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इमेजिन करने की वजह से होता ही है, अगर मैं ये चीज़ इमेजिन कर चुका हूँ तो उसके बाद मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता कि नहीं मेरे को बहुत थकावट होगी, ये होगी वो होगी। मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं अपने जूते पहन रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ पहन रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जंपिंग जैक्स कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इमेजिन करने की वजह से इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ईजी हो जाता है। तो इसलिए विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले। फिर उसके बाद ई स्टैंड करता है सेवर्स के एक्रोनियम में एक्सरसाइज। सुबह सुबह थोड़ी देर की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़े और जिसकी वजह से आप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाए, आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर आ जाए। तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज घंटों तक की ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज भी बहुत है, लेकिन वो हाई इंटेंसिटी वाली होनी चाहिए ताकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़े। फिर उसके बाद सेवर्स के अंदर आर स्टैंड करता है रीडिंग के लिए। रीडिंग पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ज़्यादातर लोगों को पढ़ना नहीं पसंद, और अगर मैं सच कहूँ मैं भी बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ नहीं पाता, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक देखोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे यही बुक है, तो इस बुक को, मिरेकल मॉर्निंग बुक को लिखने के लिए जो इसके राइटर हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, उतनी नॉलेज है, वो सब इस बुक के अंदर शेयर करी है। तो मतलब उनके कई सालों का तजुर्बा एक बुक के अंदर है, जो आप कुछ घंटों के अंदर रीड कर सकते हैं। कितनी कमाल की चीज़ है। और आप कई चीज़ें, कई मिस्टेक करने से बच सकते हैं। आप लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे अगर आप डेली अगर 2 पन्नों से भी शुरू करते हैं कि आज मैं 2 पन्ने पढ़ूंगा, वो भी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग के बाद जो 6th अल्फ़ाबेट है एस, उसका मतलब है स्क्रिबलिंग करना, मतलब लिखना। आप जो भी टास्क करना चाहते हैं, आज जैसे अगर मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपना इंग्लिश का ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद मैं एक बुक पढ़ूँगा। आपके जो भी गोल्स हैं, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, वो सब आप एक बार सोच लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए। क्योंकि अगर कई बार हम अगर अपने दिन में काम करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार कभी कभार हमें लगता है हम बहुत सारे काम तो हमने कर लिए,
अब कोई और काम करने के लिए बचा नहीं है, तो हम उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए स्क्रिबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली लिखिए आपके डेली गोल्स क्या हैं, आपके वीकली गोल्स क्या हैं, ईयरली गोल्स क्या हैं। तो अगर आपको ईयरली गोल्स अचीव करने हैं तो आपको वीकली गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करना पड़ेगा, और आपको सारे वीकली गोल्स अकम्प्लिश करने हैं तो आपको अपने डेली गोल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रात को सोने से पहले आप ये लिख सकते हैं कि आपने आज पूरे दिन में क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, कि क्या क्या चीज़ें आप अपने अंदर नहीं चाहते, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते ही हैं सुबह सुबह उठना आसान नहीं होता है कभी भी, और अगर आप काफ़ी जल्दी उठना चाह रहे हो, 5 बजे उठना चाह रहे हो, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हॉल और एलॉल्ड ने हमें बताया है कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से आप जल्दी उठ सकते हो और आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। तो मैं अब आपको वो स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना जो अगला दिन है वो एक दिन पहले ही प्लान करके रख लीजिए। मतलब अगले दिन आप कितने बजे क्या करेंगे, अपना टाइप ऑफ शेड्यूल या टाइम टेबल बना लीजिए एक दिन पहले ही, रात को सोने से पहले। फिर उसके बाद आप अपने अलार्म क्लॉक को अपने बेड से थोड़ा सा दूर रखें। अगर आप इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे तो आपको अपना अलार्म क्लॉक बंद करने के लिए थोड़ा सा उठना पड़ेगा, कुछ ऐसी या फिर ऊंचाई पे रखें ताकि आपको उठना पड़े बंद करने के लिए, तो उसकी वजह से आपकी नींद टूट जाएगी। फिर उसके साथ साथ आप उठते ही जल्द से जल्द ब्रश कर लें, क्योंकि आप जब भी उठते हैं, जब अगर आप लेट भी उठते हैं, 9 बजे भी उठते हैं, तो आपने लिंक कर रखा होगा जब भी उठता हूँ उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, तो वो चीज़ आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देती होगी दिन चालू करने के लिए कि हाँ अब आप एक्टिव हो। तो हमारा ब्रेन जो है कई टास्क को लिंक कर लेता है कुछ चीज़ों के साथ। तो ये सुबह सुबह उठते ब्रश करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप जल्दी उठ पाएंगे। फिर उसके बाद सुबह सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पिए, क्योंकि आपके ब्रेन को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है, अगर हो सके आप उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही शावर ले लें। इससे होगा ये, आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी और आप अपना दिन चालू कर पाएंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ऐड करी तो ये आपकी लाइफ को अच्छे के लिए चेंज करेगा। अगर आप मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।